નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝેરોર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ. મિત્રો, આજે ઝેરોર કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે ખેડૂત આંદોલન જે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ચાલી રહ્યું છે અને તેની સાથે 26મી જાન્યુઆરીએ જે રૌદ્ર સ્વરૂપ જે ધારણ કર્યું હતું, કયા કારણોસર તે સૌથી મોટો સવાલ હોય છે. કારણ કે જ્યારે એક બાજુ લોકતંત્રની વાત કરવામાં આવે તો લોકતંત્રમાં જે પ્રમાણે દરેક પ્રકારની વિરોધ પણ કરવાની જે રીતે સંમતિ આપવામાં આવી છે, પરંતુ આ કેવા પ્રકારનો વિરોધ? રાષ્ટ્રધ્વજની જગ્યાએ જે રીતે ત્યાં જઈને રાષ્ટ્રધ્વજને તો છંછેડવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ તેની સાથે ખાલસા પંથકનો ત્યાં અત્યારે હાલ તો ધ્વજ લહેરાવવામાં આવે છે. કયા કારણોસર? વાત કરવામાં આવી હતી કે ટ્રેક્ટર પરેડ થશે, પરંતુ ટ્રેક્ટર પરેડમાં પણ આ પ્રકારની જે ઘટના સામે આવી છે તેને લઈને સવાલ ઘણા થતા હોય છે. તેની સાથે ખેડૂત સંગઠનમાં પણ અત્યારે હાલ તો ક્યાંક બે ભાગલા પડી ગયા હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવા પામ્યું છે. વીએમસી દ્વારા એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે હવે અમે આંદોલનને પાછું ખેંચી રહ્યા છીએ, કારણ કે જે રીતે રાકેશ ટિકિટને દરેક લોકો અત્યારે ખેડૂત નેતા બની ગયા છે તેના કારણે. ત્યારે આ મુદ્દા ઉપર સવાલ ઘણા બધા થતા હોય છે, કારણ કે જે ગઈકાલની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ એ શું હતું તેના લઈને પણ સવાલ છે. અને તેની સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે બીસી પ્રધાન કે જેઓ કિસાન नेता છે, અને તેમની સાથે राजेंद्र जी यादव जो भारतीय किसान संघ से. जी आप दोनों का सबसे पहले तो स्वागत है. सबसे पहला प्रधान जी, मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कल की हम बात करें, कल लोकतंत्र में जो विरोध करने का तो सबको अभी बोला ही कि नहीं आप तो विरोध कर सकते, मगर कल क्या था ये? क्योंकि दिल्ली में जो परिस्थिति खड़ी हुई, क्योंकि सब आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें, और उसके साथ जो हमारे किसान नेता थे वो सब वहाँ पे खड़े थे और वहाँ पे उनके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे थे. ये कैसी सिचुएशन? लोकतंत्र अगर आपको विरोध करने की जो अगर परमिशन तो देता है, मगर ये क्या था कल लाल किले के ऊपर जाके अपना ध्वज लहराना? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? त्रिवेदी जी, कल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि किसान जो है, किसान इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त है और वो समझता है, वो अपनी गरिमा भी समझता है, देश की गरिमा भी समझता है. तो कल जो हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे देश में ऐसा होना ही नहीं चाहिए. पहली बात तो कि भाई एक झंडा वहां लहरा रहा है हमारा देश का, और आप अपना एक कोई झंडा लगा दो. कोई भी ऐसे तो कोई सिख और मुस्लिम और सब तरीके जो लोग रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं, हमारे किसान भाई, तो सब अपने अपने झंडे अगर लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है. देश हमारा एक है, एकता का प्रतीक है हमारा ये तिरंगा. ये आप इस तरीके का काम कैसे कर सकते हो? ये मैं मानता हूं कि कोई किसान जो है वो ऐसी सोच नहीं रह सकता. ये कोई रजक तत्व हमारे बीच में कहीं ना कहीं से सरकार के द्वारा भेजा गया है, या तो या कहीं से भी आया है, लेकिन ऐसा कोई काम कर नहीं सकता. क्योंकि ऐसा कोई काम जो करेगा वो अपने भाइयों के ऊपर लाठी चला सकता है क्या? त्रिवेदी जी, कोई आदमी ऐसा कर सकता है कि अपने भाइयों के ऊपर लाठी चलाए? वो जवान में, हमारे जवान जो हैं वो हमारे भाई तो हैं. तो कल जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं. क्योंकि ट्रैक्टर मार्च हमने भी निकाला था बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई. और आपको जो है इसके बारे में जानकारी भी होगी कि हम यहाँ 58 दिन से हम यहाँ बैठे भी हैं, और बिल्कुल अपना जो लोकतंत्र में हमें अधिकार है आवाज उठाने का, हम उठा रहे हैं, और हमारी जो मांग है हम रख रहे हैं सरकार के सामने. लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है अपना जाके कोई झंडा लगा दो वहां पे, वो तिरंगे के साथ में आप इस तरीके से करोगे तो ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है. हमारा सम्मान है तिरंगा, और हमारे जवान और किसान का नारा दिया जाता है, तो उसमें हम कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे. जवान और किसान भाई भाई हैं, एक ही बाप के दो बेटे हैं, माँ के बेटे दोनों हैं, और ऐसा कोई काम कर नहीं सकता अगर भाई एक किसान और जवान के ऊपर लाठी चलाए. वो भी तब जब ऐसी परिस्थिति में पुलिस चाहती तो पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि वो भी समझते हैं ना कि दोनों भाई हैं. भाई एक बात बताओ, सरकार ने तो अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी ही नहीं ना जी. सरकार तो भिड़ाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने हमें परमिशन दी. लेकिन पुलिस सरकार के द्वारा चलती है, तो इसकी अपनी ड्यूटी उन्होंने करी, जैसे भी उनको आदेश हुआ. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह भी होता है कि सरकार ने जो कहीं ना कहीं उनको छूट देने के लिए बोला है, या जैसे भी ये लोग पहुंचे वहां पे, ये कहीं ना कहीं सरकार की भी मुझे इसमें कहीं
संलिप्तता सब नजर आ रही है कहीं। जी जी जी, राजेंद्र जी, कल जो भी परिस्थिति हुई, आप उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो देखिए, देश का पर्व था, उस पर्व पे इस तरह की अराजकता होना एक जाहिर सी बात है कि बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन उन बिंदुओं पे भी जाना चाहिए कि ये चूक जो हुई है वो किसान संगठनों की तरफ से हुई है, या केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं, क्या उसमें बहुत बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ा दोष केंद्र सरकार का है। क्योंकि किसान संगठनों ने पहले भी कहा था, 25 जनवरी की रात को भी कहा था कि अगर आज ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे तो हमें ट्रैक्टर यात्रा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें सरकार का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, रोल नजर आता है कि सरकार खुद चाहती थी कि ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं भटक जाए और ये आंदोलन टूट जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं की सरकार की मंशा बहुत बहुत खराब थी। क्योंकि किसान जो है, किसान पिछले 60 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। और इस तरीके की कोई घटना अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं एक आंदोलन को धक्का लगता है। और किसान की का जो रूप और प्रारूप है, बड़ा शांति प्रिय माना जाता है, वो उसको भी बड़ा धक्का लगता है। और जहां तक ये अराजक तत्व जो थे, इनकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि ये कहाँ से संबंधित है। जैसे कि मीडिया बंधु दिखा रहे हैं कि उसके जो भी वो नौजवान था जिसने इस तरीके का कृत कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के से जुड़ा हुआ दिखाया बताया जा रहा है। तो ये बीजेपी या किसानों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई इस तरीके के लोग जो हैं, जो कि अपनी मानसिकता में देशद्रोह की भावना रखते हैं, चाहे वो किसानों की तरफ से हो, चाहे वो सत्तावादी पक्ष की तरफ से हो, किसी की तरफ से भी हो, एक उसको भी नजीर पेश होनी चाहिए कि भाई आप देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं, या इस तरीके की घटना घटना को अंजाम दे रहे हैं कि जहां पर देश की छवि को बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। जहां हमारा देश का एक राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व पर आप इस तरीके की घटना करना, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। और कहीं ना कहीं इससे पूरे देश का किसान जो है वो आहत है। और किसान जो शांति का प्रतीक बिंदु बना हुआ था पिछले 60 दिन से, वो कहीं ना कहीं वो शांति के प्रतीक बिंदु पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लग गया है। वो सवालिया निशान लगाने के पीछे कुछ भी किसी भी की तो मंशा हो राजेंद्र सकती जी, है इस आंदोलन को खराब कर। जी जी राजेंद्र जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, इसके पीछे सरकार का हाथ है या बीजेपी का हाथ है? देखिए, इसमें हाथ किसी का भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ हाथ है, क्योंकि वो जो फोटो आपके आपके द्वारा से देखने को मिल रहे हैं, सभी मीडिया बंधु उसको चला रहे हैं कि जो भी वो शख्स था उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय गृह मंत्री जी के साथ उसके 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 फोटो दिखाई दे रहे हैं। और सांसद हैं सत्ताधारी दल के, और वो फिल्म अभिनेता भी हैं, उनका पूरा कैंपेनिंग उसने चलाया हुआ है। और वही लड़का वहां पर वो लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध है इसमें कि भाई कहीं केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि ये ठीकरा जो है किसानों के सिर फोड़ दिया जाए। क्योंकि किसान जो पिछले 60 दिन से बैठे हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके का अराजकता वाला रूप अपना नहीं सकते हैं। क्योंकि जो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, 60 दिन से शांतिपूर्वक बैठे हुए लोग हैं, वो अचानक से अपना आपा नहीं खो सकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि आप लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक हो। आप जो है अपने अधिकार यहाँ से लेके जाओगे तो अधिकारों से वंचित हो जाओगे कहीं, अगर आपने इस आंदोलन को भटकाया तो। अगर सब अधिकार के लिए बैठे हुए थे तो इस तरीके की हरकत करना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, क्या कहते हैं, जो लोग इतने शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें सरकार का मैं यही कहूंगा कि बस सरकार ने जब रूट दे दिया, और सरकार की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको देखना चाहिए था भाई, 5,000 ट्रैक्टरों की आपने परमिशन दी है। 5,000 ट्रैक्टर जो है वो लाल किले तक नहीं पहुंचे हैं। लाल किले तक आप देखेंगे कि मुश्किल से 8 या 10 ट्रैक्टर थे जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन वहां पर जो समूह था, जो अराजक तत्वों का समूह था, वो लगभग 2 से 3 हजार के बीच में देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं 10 ट्रैक्टर पर 2-3 हजार आदमी नहीं जा सकते। वो भी एक सोचने का विषय है, वो भी एक जांच का विषय है कि इतनी भारी संख्या में लोग जो है लाल किले के पास ऐसे ऐसे कैसे कैसे एकत्रित हो गए। क्योंकि राष्ट्रीय पर्व था, राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। क्योंकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी सुरक्षा करना बहुत बहुत जरूरी है। जी जहां जी से जी, बिल्कुल बिल्कुल माननीय बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी जी ओके ओके 15 ओके अगस्त को राजेंद्र जी। देश को संबोधित करते हैं, और वहां आप इस तरीके की कोई भी अराजक तत्व घुस जाए तो वो भी एक सोचने का विषय होता ओके है। ओके जी, प्रधान जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जिस तरीके से कल की जो परिस्थिति सामने आई और उसके तहत आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी यार सरकार का कोई हाथ है? देखो, सीधा सीधा इसका फंडा समझ नहीं आ रहा हमें
हमारे राष्ट्रीय पर्व होता है तो उसमें जो वो कहते भी हैं कि भाई वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इतने आदमी एक साथ वहां पहुंच जाना, जो राजेंद्र जी कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो जाता ही है ना, क्योंकि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है, सरकार की एजेंसियां भी हैं। अगर कोई हमारे बीच में, हमारे कोई साथ में यहाँ इतने दिन से लोग अगर कोई रह रहे हैं, कोई हमारा कोई गलत आदमी कोई बीच में आ जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी, एजेंसी है, उनके साथ रहती है। हमारे यहाँ जब हमारा धरना चल रहा है तो उसके एलआईयू के और दुनिया भर के इंटेलिजेंस के अलग अलग लोग आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं भाई कौन क्या कर रहा है। अगर उनको लग रहा था कि कोई आदमी हमारे बीच में गलत आ गया है, तो वो उसको जानकारी तो होनी चाहिए ना, तो जानकारी होगी। और जैसे मुझे जानकारी मिली उसके बारे में कि भाई ये जो अभी दीप सिद्धू जो बता रहे हैं, भाई ने भी बताया कि ये कहीं ना कहीं इनके साथ भी बीजेपी के नेताओं के साथ में भी इनके फोटो वोटो जो आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कोई मैनेजमेंट भी इन्होंने देखा था सनी देओल के जब चुनाव हुए थे, तो उसने 6 दिसंबर को बताया कि उसने ऐलान कर दिया था। उसने ऐलान करके और वो ऐसा काम कर रहा है और फिर सरकार कुछ नहीं कर रही। ये समझ नहीं आया थोड़ा सा सरकार का। लेकिन जो भी हुआ, कुल मिला के उसका हम समर्थन नहीं करते, ऐसे किसी भी हम आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे जो इस तरीके की रूप ले ले। तो वो बिल्कुल गलत है, जो भी हुआ गलत हुआ। वो मैंने आपको बताया कि प्रधान जी, जो भी हमारा जी आर्मी प्रधान जी, आर्मी में प्रधान जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वहां पे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी थी वहां पे, मगर उन लोगों ने सिक्योरिटी क्यों भी मारा है? जो वहां पे मिलिट्री फोर्स के जो जवान हमारे वहां पे खड़े थे, उन लोगों को भी मार के लाल किले से नीचे उतार दिया गया है। तिरुपति जी एक बात तो बताइए, जी ऐसे कैसे? उसको समझ नहीं आया ना, इतना इतने मतलब ऐसे तो कोई भी आदमी हमारे अंदर घुस जाएगा और कुछ भी करके चला जाएगा हमारे देश में। तो हमारे क्या इतने जवान हमारे इतने कमजोर हो गए हैं क्या? कोई आदमी ऐसे घुस जाएगा, लाल किले पे चला जाएगा और वहां जाके अभी थोड़े वहां क्या, कितने देर पहले की बात है जब वहां प्रधानमंत्री जी बैठे थे, राष्ट्रपति जी बैठे थे, सारे जनता वहां बैठी थी, तो क्या हमारे जवान वहां नहीं थे? तो ये मतलब एक कहीं ना कहीं, मैं क्लियर नहीं कह रहे हैं हम किसी के बारे में भी, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह के घेरे की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो भी हुआ वो कहीं से आए, वो किसानों के नाम पे उन्होंने जो कल जो है किसान जो जितना इतना भोला वाला और इस तरीके का बिल्कुल हृदय एकदम साफ वाला इंसान होता है, और इस तरीके के काम किसान नहीं कर सकता जो कल हुआ था, तो हम उसकी बिल्कुल हम उसके घोर निंदा करते हैं। मतलब हमने कल भी बोला था कि भाई हम ऐसे लोगों के बिल्कुल साथ नहीं है, अगर ऐसा कोई काम करेगा तो हम इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? जी तो ये हमारी बिल्कुल क्लियर बात है। जी जी, ओके ओके। राजेंद्र जी, जिस तरीके से अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बोला है कि जो भी एनओसी दी गई थी उसमें 37, मतलब कि 37 जो रूल्स थे वो सब किसानों ने तोड़े हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या है, मैं सरकार की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं पुलिस बल की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि पुलिस पुलिस के जो जवान हैं वो किसानी परिवार से आते हैं। और फिर मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता ऐसा कि इस देश में ऐसा हुआ हो कि भाई भाई का खून बहाए, वो भी उस समय पर जब हालात दोनों तरफ के समान हो, कि भाई किसान है, किसान भी अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, और सेना के जो बल हैं, पुलिस के जो जवान, पुलिस के जो जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, वो उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए खड़े हुए हों। तो वहां कोई ऐसी ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि भाई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने वाली बात हो। मैं तो ये कहूंगा कि भाई किसानों ने भी जो भी हुआ वो वाकई में दुखद है, लेकिन किसानों ने भी हौसला जल्दी से जल्दी दिखाया और अपने आप को संभाला। और जवानों की भी तारीफ करनी चाहिए कि भाई उन्होंने भी कोई अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया। नहीं, स्थिति और बद से बदतर होती, कि यहाँ देखा कि कुछ लोग अराजक तत्व हैं जो अराजकता पे उतर आए हैं, उसको देखते हुए वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस बल ने भी कहा। और जहां तक है कि 35 नियमों को तोड़ा है, 32 या 16 नियमों को तोड़ने की बात आती है, तो नियम नियम टूटे हैं तभी तो आज आज हम इस बात पर दुख दुख प्रकट कर रहे हैं कि भाई जो कुछ अराजक तत्व जो है किसान की खाल पहन करके के वहां पर लाल किले पर जाकर बहुत ही क्या कहते हैं आपत्तिजनक बातें करते हैं, और तिरंगे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है। और प्रशासन को ये अधिकार है कि भाई वो किन किन धाराओं पर किन किन वजह से क्या कहते हैं मुकदमे दर्ज कर सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो अराजक तत्व हैं
उनकी जांच एजेंसियों से जांच होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ सभी लोगों को दोषी माना जाए, क्योंकि जब मैं मानता हूं कि सभी लोग दोषी नहीं है भाई। जो दोषी है वो आपके आपके गिरफ्त में है कि, और लाल किले के आसपास लगता है कि मेरे ख्याल से सब जगह ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सब उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाए, देखा जाए कि भाई कौन कौन ये लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए। क्योंकि फिर मैं वापस उसी बिंदु पर जाना चाहूंगा कि भाई धाराएं हैं, धाराओं में लगा के आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं कानूनी कार्रवाई ऐसा ना हो कि निर्दोषों पर हो जाए, जिनका कोई दोष ही नहीं है। बड़ा 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 सवाल यहीं से पैदा होता है कि भाई लाल किले पर जब मुश्किल से 10 ट्रैक्टर पहुंचे हुए हैं, तो वहां 2,500-3,000 आदमी कैसे आ गए? कहीं ना कहीं ये लोग पहले से घात लगाए हुए बैठे थे, या कहीं आसपास में छिपे हुए हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो पहले जब तक जांच जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट ना दे दे, तो इस बारे में कहना बहुत ही, क्या कहते हैं, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि भाई इसमें किसान दोषी हैं, या कोई तीसरा पक्ष दोषी है, या सत्ता पक्ष जी जी। दोषी है। क्योंकि सत्ता पक्ष को तो सिर्फ इतना देखना चाहिए कि किसान पिछले 60 दिन से बैठे हुए हैं, किसान अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा क्या है कि आप 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए कानून को होल्ड करने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं उसको खत्म कर देते हैं? क्योंकि कानून के साथ तो खिलवाड़ कहीं ना कहीं केंद्र जी जी। सरकार ने भी किया है, क्योंकि केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है ओके कि वो ओके किसी भी कानून को होल्ड कर सके। ओके ओके राजेंद्र जी, जिस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, और उसके साथ सवाल एक भी होता है कि जो वीएमसी हैं उन्होंने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया। उन्होंने बोला है कि अब जो किसान आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं वो ही चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे। क्या कहेंगे आप वीएमसी के ये देखिए स्टेटमेंट के बारे में? देखिए बीएम सिंह जी और ठाकुर भानु प्रताप जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों लोगों ने ही अपना जो आंदोलन है उसे समाप्त कर दिया है। ये आदमी की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, तो कोई इसमें ये नहीं कह सकता कि वो क्यों चले गए। और आदमी का हृदय है, किस बात से आघात पहुंच जाए, किस बात से रुष्ट हो जाए। और सीधी सी बात है भाई, कहीं ना कहीं देश की छवि पे दाग लगने वाली बात हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी उनकी जो दिल है उसको आहत पहुंची है। और उन्होंने अपनी जो नाराजगी है इस आंदोलन को खत्म करके जाहिर की है। तो उनको भी अधिकार है कि वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जो भी नेता इस आंदोलन से पीछे हटे हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहीं कहा है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम आंदोलन से हट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ओके। लड़ाई से पीछे हट रहे हैं। जी जी बिल्कुल। प्रधान जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अगर बीएम सिंह की बात करें तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कोट किया है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत एक जो किसान नेता हो गए, और उसके साथ जो 6 और नेता है वो भी किसान नेता बन गए। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी ये किसान आंदोलन के लिए, मगर अभी राकेश टिकैत ही सब कुछ बन गए हो, वो वीएमसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, और अभी वो समर्थन अपना वापस ले रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? त्रिवेदी जी, ये अपने अपने विचार होते हैं आदमी के, किससे कौन कहाँ सहमत हो जाए और कहाँ पिछड़ जाए, वो सबके अपने अपने विचार हैं। और वीएम सिंह जी की जो बात है, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अब किसी के बारे में ऐसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसान नेता हैं तो किसानों की लड़ाई भी लड़ते ही हैं सभी लोग। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे उनको लगा होगा कि भाई आदमी अपने आप ही सारा वो देख रहा है, हमें कहीं कुछ पूछ ही नहीं रहा है, या कोई ऐसा कुछ सम्मान की बात होती है कि सम्मान ना मिल रहा हो, तो सम्मान के लिए आदमी जो ज्यादा रहता है। और फिर कहीं ना कहीं ये जो कल हुआ है, कल जो मामला हुआ है, उससे तो पूरे देश में जो भी हमारे पक्ष में लोग थे ना आज तक, तो कल से वो थोड़ा सा वो उनका भी एक नेगेटिव वो जा रहा है कि भाई देखो, आप लोगों ने जो इतना अच्छा मैसेज दिया था, 2 महीने से आप बैठे थे यहाँ पे और कितने शांति प्रिय तरीके से रहे और अपनी बात भी रख रहे थे, सरकार भी दबाव में थी, और इन्होंने चाहे वो किसी तरीके से किया हो, लेकिन हुआ तो गलत ही ना। तो उससे कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है कि भाई आप लोग इस समय जो है गलत हैं। तो ऐसा उसमें जो आदमी कौन समर्थन करेगा फिर? ये तो बड़ी बात है ना जी। अगर जी भाई ऐसे समर्थन कौन करेगा समर्थन? जी। भाई अगर देश का जो मामला आता है ना, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आदमी जो देश के मामले में तो कहीं किसी समझौता नहीं करता मेरे हिसाब से। तो यही हुआ होगा बीएमसी के साथ, ठाकुर भानु प्रताप जी ने भी इसीलिए आज वो किया था। तो ये सब मामला रहा है कि भाई हम जो पहले देश है, उसके बाद संगठन आते हैं। जी। ये जात बिरादरी या कोई भी वो धर्म है किसी का, वो सब बाद की बात है, पहले हमारा देश है।
प्रधान जी, जिस तरीके से अगर हम देखें तो कल तो परिस्थिति बहुत ही अलग ही हमें दिखी थी, और उसके साथ अब किसान क्या करेंगे? क्या अब वही आंदोलन अभी भी यथावत ही होगा, और उसके साथ अब आगे उनका क्या स्टैंड होगा? नहीं, बिल्कुल लड़ाई तो लड़ाई लड़ाई जाएगी, लड़ाई बिल्कुल, लड़ाई में कहीं पीछे नहीं है। अभी जैसे राजेंद्र भाई ने बताया कि लड़ाई में कोई पीछे नहीं हट रहा है। उन्होंने सिर्फ समर्थन वापस लिया है कि भाई आप ठीक है, आपको लगता है कि आप जो है इस तरीके का काम करोगे तो हम आपके साथ नहीं है, सिर्फ प्रधान जी, इसलिए। जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत और उनके साथ जो 6 किसान नेता थे, उनके सामने भी अब तो केस दर्ज हो गया है। ये तो केस तो, इसमें अगर राजनीति करनी है ना जी, राजनीति अगर करनी है, केसों से डरेंगे हम तो फिर तो मतलब ही नहीं होता राजनीति करने का, फिर तो अपने घर बैठने अच्छा है। जी अगर बिल्कुल। कोई भी नेता जी जी अगर कोई भी राजेंद्र जी। नेता जी 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 मुकदमे से जी राजेंद्र जी, डरता है। जिस तरीके से अगर हम अभी की बात करें तो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। अब आपका क्या स्टैंड रहेगा, और उसके साथ जिस तरीके से किसान नेता की बात करें, 6 किसान नेता के ऊपर अभी भी केस दाखिल हो गया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि नहीं, इस पूरे के पूरे जो स्थिति हुई थी और उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। क्या कहेंगे आप राजेंद्र सिंह लास्ट में इसके बारे में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बात जब अधिकारों की होती है तो उसमें मुकदमे नहीं देखे जाते हैं। अगर हम लगता है कि किसान जो है एक तरीके से गुलाम बनने वाला है और उनको इन काले कानूनों की वजह से बनने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं किसान की आजादी की लड़ाई है। क्योंकि आजादी की लड़ाई, जब किसी भी चीज से आजादी की लड़ाई होती है तो उसमें मुकदमे या उसमें कुछ चीज देखी नहीं जाती है। तो उसमें मुकदमे हैं, सरकार सरकार अपनी तरफ से मुकदमे लगाएगी, किसान है, किसान अपनी तरफ से बचाव करेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें इसमें रास्ता रास्ता निकलेगा और किसान किसान का हित होगा। लेकिन मैं फिर भी क्या कहते हैं, भगवान से आशा और प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके की घटनाएं ना हो कि जहां देश की अस्मिता पर सवाल उठे, क्योंकि कोई भी ऐसी ऐसी चीज ना हो। क्योंकि हमारे अंदर का मामला है, हम अंदर अंदर सिमटा लें तो ज्यादा अच्छा है, कहीं बाहर बाहर देश को या बाहर देश की छवि किसी की खराब ना हो, किसी बाहर वाले को बोलने का हम लोग मौका ना दें। जैसा कि हमने देखा है कि आज कई कई देशों से ट्वीट आए हैं, कुछ कुछ जश्न मना रहे हैं, कुछ दुख दुख प्रकट कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई आपस तक रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई अपने अधिकारों की है, हमारे जी विचारों की लड़ाई हो सकती है। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, तो मतभेद रखिएगा, मनभेद ना करिएगा। जी बिल्कुल। तो प्रधान जी और राजेंद्र जी, धन्यवाद हमारे साथ ये इसमें शो में जुड़ने के लिए। और धन्यवाद। उसके साथ જે રીતે ખેડૂત નેતાઓને જે અત્યારે હાલ તો મહત્વના નિવેદન સામે આવ્યા છે, અને તેની સાથે હવે જોવાનું એ રહ્યું કે હવે ખેડૂતો દ્વારા કયો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે, અને તેની સાથે ખેડૂતોમાં બે ભાગલા તો પડી ગયા છે, તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે હવે ખેડૂત સંગઠનની સાથે સાથે સરકાર દ્વારા કઈ મહત્વની પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવે છે। તેની સાથે આજના કાર્યક્રમમાં બસ આટલું રજા આપશો। નમસ્કાર। जी प्रधान जी, धन्यवाद।